हेलो एवरीवन। बच्चों, हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं आज से। हमने पिछले चैप्टर में देखा है दैट व्हाट आर द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपने नजरिए से इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया है, और माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक टर्म्स भी हमने समझे थे। अगर किसी ने अभी तक वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई हैव गिवन द लिंक इन द आई बटन एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन। डू गो एंड चेक दोज लेक्चर्स आउट। आज से बच्चों हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज मनी। बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, राइट। हमने देखा है दैट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ साइंसेस और इकोनॉमिक्स भी एक साइंस है। इट इज अ सोशल साइंस। तो हर साइंस में अपने अपने कुछ ना कुछ आविष्कार होते रहते हैं, इन्वेंशंस होते रहते हैं, राइट। तो जैसे कि हमारे जो साइंस है उसमें फायर का इन्वेंशन वाज लाइफ चेंजिंग फॉर ह्यूमन काइंड, राइट। उससे पहले हम रॉ फूड खाते थे, बट जैसे ही फायर का इन्वेंशन हुआ, वी डेवलप्ड सो मच वैरायटी ऑफ फूड दैट कुड बी ईटन, राइट। जैसे व्हील का इन्वेंशन हुआ, हम एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। सो देयर आर सम इन्वेंशंस जो माइलस्टोन्स कहलाते हैं ह्यूमन काइंड के हिस्ट्री में। वैसे ही एक इन्वेंशन हुआ, ये सोशल साइंस में जो इकोनॉमिक्स है उसमें एक इन्वेंशन हुआ। वो इन्वेंशन था मनी का। और जब मनी इन्वेंट हुआ बच्चों, हमारा नजरिया ही बदल गया सारे ट्रांजैक्शंस को करने का। जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था बच्चों, तब लेन देन कैसे होती थी, तब परचेज और सेल कैसे होता था, बिकॉज तब भी सारे ट्रांजैक्शंस तो होते थे, बट देयर वाज नो कॉमन मेजर, पैसा नहीं था। तो तब कैसे होते थे ट्रांजैक्शंस? उस सिस्टम को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, देयर इज वन फार्मर ए एंड देयर इज वन ट्रेडर से बी। ओके, अब फार्मर के पास क्या रहेगा? फार्मर के पास सारा उसका प्रोड्यूस रहेगा, जैसे ग्रेन्स होंगे, राइस, व्हीट एक्सेट्रा। और जो ये ट्रेडर है, फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ क्लॉथ मर्चेंट। ओके, अब फार्मर को जरूरत है क्लॉथ की, तो वो क्या करेगा? फार्मर मे बी 1 सैक ऑफ व्हीट दे देगा बी को, और बी क्या करेगा? बदले में कुछ क्लॉथ दे देगा ए को। सो दिस वाज अ बार्टर सिस्टम। बार्टर मतलब क्या? एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, बिकॉज पैसा ये इन्वेंट ही नहीं हुआ था। सो देयर वाज नो कॉमन एक्सचेंज जो हम एक दूसरे को दे सके। तो हम क्या करते थे? पहले एक दूसरे से गुड्स के बदले में गुड्स ही लेते थे। जो भी हमें जरूरत रहेगी, ए को जिस जिस चीजों की जरूरत है, वो उन ट्रेडर्स के पास जाएगा या उन आर्टिसंस के पास जाएगा जिसके पास वो चीजें हैं जिसकी ए को जरूरत है, और ए बदले में क्या देगा? उसका फार्म प्रोड्यूस देगा, और वो चीजें बदले में उसे मिल जाएंगी। सो दिस वाज प्रिवेलेंट ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स, जब पैसों का इजाद नहीं हुआ था, इन्वेंशन नहीं हुआ था मनी का। लेकिन बच्चों, दिस वाज अ वेरी वेरी प्रिमिटिव सिस्टम, राइट। तो इस सिस्टम में बहुत सारी दिक्कतें आती थी। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम यही देखने वाले हैं दैट व्हाट वर द प्राइमरी डिफिकल्टीज of the barter system. Okay, so let us move to chapter number 2, page number 9. You have to sit with your pen, pencil, highlighter. बच्चों, मैं हर लेक्चर में बोलती हूँ बिकॉज मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगी मेजर पॉइंट्स जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पूछे जा सकते हैं, या फिर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको रिकॉल करने में हेल्प होगा, उसे आपको हाईलाइट करना है बच्चों। ओके, सो एंश्योर दैट वेन एवर यू आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, ऑलवेज सिट विद अ हाईलाइटर, पेन, पेंसिल। ओके, सो लेट अस रीड पेज नंबर 9 पे barter system. Okay, barter system refers to exchange of goods for goods. जैसे कि मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया, गुड्स के बदले में गुड्स ही मिलते थे। तो यहाँ पे क्या क्या डिफिकल्टीज फेस होती थी बार्टर सिस्टम में, जिसके वजह से मनी का इन्वेंशन हुआ? लेट अस सी। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट कोड बनाया हुआ है बच्चों, जिसे हम निमोनिक बोलते हैं, सो दैट यू कैन रिकॉल क्विकली। द शॉर्ट कोड इज CM SID. Okay, CM SID. What does C stand for? C is our first point, that is coincidence. Let us read. Problem of double coincidence of wants. Now what does this mean? Lack of double coincidence of wants was one of the major limitations of the barter system. For instance, person A has cloth and he wants rice in exchange, and person B has rice but he does not want cloth in exchange. In this case, exchange between A and B would not take place as their wants do not coincide with each other.
वॉन्ट्स जब कोइंसाइड नहीं होते हैं तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। वॉन्ट्स कोइंसाइड होना मतलब क्या, जैसे ए के पास यहाँ पे दिया गया है, ए के पास क्लॉथ है, सी जो ए है उसके पास क्लॉथ है और बी के पास राइस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, कब एक्सचेंज हो सकता है, ए बी को क्लॉथ देगा और बी बदले में राइस देगा। ये कब होगा, जब ए को राइस की जरूरत है और बी को साइमल्टेनियसली क्लॉथ की भी जरूरत है, तब जाके वो एक्सचेंज हो सकता है, राइट। लेकिन बहुत बार बार्टर सिस्टम में ऐसे होता था दैट ए को किसी चीज की जरूरत है, ए को राइस की जरूरत है, ही इज रेडी टू एक्सचेंज, बट बी को क्लॉथ की जरूरत नहीं है, तो बी बोलता है आई डोंट वांट टू एक्सचेंज दिस। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक दूसरे के वांट्स कोइंसाइड नहीं हो रहे हैं। मुझे कुछ चाहिए लेकिन सामने वाला अगर देने को तैयार नहीं है तो फिर मैं कैसे एक्सचेंज करूंगी। तो बार्टर सिस्टम में ये बहुत प्रिवेलेंट था दैट मुझे जो चीज किसी से चाहिए उसे मेरे पास जो चीज चाहिए उसकी जरूरत नहीं थी। तो ऐसे सिनेरियो में एक्सचेंज वाज नॉट पॉसिबल, तो वांट सेटिस्फाई नहीं हो पाते थे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमने जो देखा, कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, सी एम, एम स्टैंड्स फॉर मेजरमेंट। लेट अस सी, lack of common measure of value. While exchanging goods for goods, there was no standard unit of account to determine the value of a commodity. Example, it was difficult to compare 2 liters of milk with 2 kgs of rice. कोई भी common measure नहीं था, there was no standard unit of account to value a commodity. जैसे हम जब एक्सचेंज कर रहे हैं, अभी राइस के बदले में क्लॉथ एक्सचेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 kg राइस एंड से 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। अब ये वैल्यू कौन डिसाइड करेगा कि 1 kg राइस के बदले में मुझे कितना क्लॉथ मिलना चाहिए। तो ये जो कॉमन मेजर था ये कोई था ही नहीं, इट वाज जस्ट डिपेंडेंट कि ये कितना कोई मोल भाव कर सकता है। कोई भी एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं था कि बाबा राइस की वैल्यू कितनी है, 1 kg राइस की वैल्यू से 50 रुपीज है एंड 1 मीटर क्लॉथ की वैल्यू से 40 रुपीज है, ऐसा कोई भी यूनिट ही नहीं था। तो कैसे पता चले दैट जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं वो बराबर से हो रहा है या नहीं। तो ये केस में अगर ऐसे हो जाए दैट ये जो राइस है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है 1 मीटर ऑफ क्लॉथ से, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई चारा ही नहीं है, तो बता ही नहीं है दैट क्या होना चाहिए वैल्यू, तो हम बस एक्सचेंज कर लेते थे, राइट। तो बहुत बात है, वाज द कॉमन मेजर बिकॉज ऑफ विच समवन एंडेड अप लूजिंग इन द ट्रांजैक्शन। जिसके गुड की वैल्यू ज्यादा है उसका तो लॉस हो गया ना ये ट्रांजैक्शन में, बट ये पता ही कैसे चलेगा, बिकॉज कोई कॉमन मेजर ही नहीं था। सो दैट वाज अ मेजर प्रॉब्लम इन द बार्टर सिस्टम। जैसे हम आजकल बोलते हैं ना, हाउ कैन यू कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, राइट, बट पहले यही होता था, मेरे पास एप्पल्स है तुम्हारे पास ऑरेंजेस है, लेट अस एक्सचेंज। इसकी वैल्यू कितनी है, किसका वर्थ कितना है, ये कोई स्टैंडर्डाइजेशन ही नहीं था। ओके, तो हमने दो चीजें देखी यहाँ पे। फर्स्ट वन, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, दैट इज सी, एंड एम, एम स्टैंड्स फॉर कॉमन मेजर। ओके, तो ये हो गया सी एम। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिड, एस स्टैंड्स फॉर स्टोरेज। लेट अस रीड, डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, इट इज नेसेसरी टू स्टोर गुड्स फॉर फ्यूचर कंजम्पशन। अगर हम बार्टर कर रहे हैं तो मेरे जो वांट्स है वो स्टैगर्ड रहेंगे ना, एक ही साथ तो सारे वांट्स नहीं हो जाएंगे, तो उसके लिए मेरे जो गुड्स है वो मुझे साल भर तक स्टोर करके रखने पड़ेंगे। तो जब जब मेरे वांट्स अराइज होंगे आई शुड बी एबल टू एक्सचेंज दोज गुड्स, isn't it? लेकिन सारे गुड्स स्टोर नहीं कर सकता था इंडिविजुअल, बिकॉज देयर वर सम गुड्स व्हिच वर पेरिशेबल, जैसे कि फूड ग्रेन्स है, जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, तो ये तो मेरा जब प्रोड्यूस हुआ है उसी टाइम पे मुझे एक्सचेंज करना जरूरी है, अदरवाइज वो तो पेरिश हो जाएंगे। तो इसीलिए आई कुडंट स्टोर ऑल माय प्रोड्यूस, तो आई वाज फोर्स्ड टू एक्सचेंज इट। सो इन दिस सिनेरियो जो फार्मर है वो तो लॉस में हो जाएगा, बिकॉज उसके जो गुड्स है वो पेरिशेबल है, सारे लोगों के जो गुड्स है वो पेरिशेबल नहीं है, राइट। और अगर मेरे पास पेरिशेबल गुड्स है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरे गुड्स लेने को तैयार है उसके साथ मैं फटाफट से एक्सचेंज कर लूंगी एंड आई विल गेट समथिंग इन रिटर्न। तो जिसके गुड्स स्टोर नहीं हो पाते हैं, अगेन दैट पर्सन इज एट अ लॉस इन बार्टर। सो लेट अस रीड, sometimes due to perishable nature of certain goods it was difficult to store them for the future. Perishable commodities like milk, eggs, fish, vegetable etc. were difficult to store. Difficulties were also experienced due to lack of space to store heavy and bulky goods.
पेरिशेबल गुड्स के लिए ये है कि बाबा उनका लाइफ कम है, और कोई कोई गुड्स है जो बहुत बल्कि है, तो उनको भी हम स्टोर करने के लिए तो बहुत जगह लगेगी. सो अगेन स्टोरेज ऑफ दोज गुड्स वाज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर बार्टर. ओके, तो थर्ड हमने डिफिकल्टी देखी है, दैट इज स्टोरेज. CM SID, S हो गया स्टोरेज. व्हाट डज I स्टैंड फॉर? I stands for indivisibility. Let us read. Indivisibility of certain goods. In barter system, it was inconvenient to divide animals, house, etc. into small parts. So, it was difficult to fix proportion of one commodity in exchange for another commodity. Example, A has a sack of wheat and he wants a goat in exchange. Individual B has a goat and he wants only half a sack of wheat. In this situation, exchange between the two commodities is impossible due to indivisible nature of goat for it being a livestock. मतलब क्या हो रहा है, जिसके पास कोई कमोडिटी है जैसे लाइव स्टॉक है, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिया है, A has a sack of wheat, A के पास wheat है और B के पास गोट है. ठीक है, अब A को गोट की जरूरत है, ओके, और B को भी व्हीट की जरूरत है, तो यहाँ पे कोइंसिडेंस हो रहा है वर्ड्स को, दोनों की जरूरत तो पूरी हो रही है लेकिन क्वांटिटी नहीं पूरी हो रही है. A को गोट चाहिए लेकिन B को सिर्फ आधा ही व्हीट चाहिए, पूरा व्हीट नहीं चाहिए. लेकिन उसके बदले में अगर वो गोट पूरी दे देगा तो उसका तो नुकसान हो जाएगा, पर वो गोट को डिवाइड भी तो नहीं कर सकता कि बाबा तू आधी गोट ले ले और आधा व्हीट मुझे दे दे. दैट इज नॉट पॉसिबल. सो द लाइव स्टॉक इज इंडिविजिबल. तो जो ऐसे बल्कि गुड्स है या फिर घर है, ऐसे जो गुड्स है जो इंडिविजिबल है, उनके बदले में हमें हमेशा बहुत बड़ी क्वांटिटी कुछ एक्सचेंज में मिलेगी, शायद उसकी हमें जरूरत भी नहीं है. तो ऐसे केस में बार्टर वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट. ऑलराइट, सो 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पे देख लिए. CM SID. C stands for coincidence of wants, M stands for common measure, S stands for storage, I stands for indivisibility, and last point is D, that is deferred payments. Defer करना मतलब पेमेंट अभी नहीं, पेमेंट फ्यूचर में देना, लेकिन बार्टर सिस्टम में फ्यूचर में पेमेंट देना पॉसिबल नहीं था. लेट अस रीड. Problem of making deferred payments. Deferred payments means payments to be made in the future. Deferred payment का क्या मतलब होता है, फ्यूचर में पेमेंट करेंगे. Repayment of loan was difficult due to exchange of commodities. Example, it was difficult to repay perishable goods in the same condition in the future. मतलब क्या है इसका, फॉर एग्जाम्पल A जो है वो फार्मर है और उसने लोन लिया हुआ है, ही इज अ फार्मर, तो उसके पास सब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रहेगा, राइट, राइस, व्हीट, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा. और B जो है उसने लोन दिया हुआ है, ही हैज गिवन द लोन, ये साहूकार है, सो ही हैज गिवन लोन टू A, राइट. अब जब लोन मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसे किश्तों में पे करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में रीपे करते हैं, राइट. लेकिन A के जो गुड्स है वो पेरिशेबल है, तो A जब इंस्टॉलमेंट पे करेगा फर्स्ट सेकंड, जब गुड्स वो दे रहा है फॉर रीपेइंग हिज लोन, दैट टाइम इनिशियली व्हेन द प्रोड्यूस इज फ्रेश, उसका जो इंस्टॉलमेंट है उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी. बट एज टाइम गोज बाय, जो प्रोड्यूस है वो तो पेरिशेबल है, तो उसकी क्वालिटी इज गोइंग टू डिटीरियोरेट. सो अगेन यहाँ पे इफ A is taking loan, it is difficult for him to repay, to make future payments because of the nature of the goods that he has. Those are perishable goods, right? So again, repayment of loan was difficult in barter, even though he has the produce. लेकिन future में repay नहीं कर सकता because future में उसके goods की value ही खराब हो जाती है, राइट. सो हमने यहाँ पे 5 मेजर डिफिकल्टीज देखे बार्टर सिस्टम में बच्चों. उसके लिए हमारा शॉर्ट कोड है CM SID. लेट अस रिवाइज. C स्टैंड्स फॉर कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स, मतलब एक के पास जो प्रोड्यूस है दूसरे को भी उसी चीज की जरूरत सेम टाइम पे होनी चाहिए, उसी के बाद बार्टर पॉसिबल है. सेकेंड, M स्टैंड्स फॉर कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, किसी भी चीज की वैल्यू स्टैंडर्डाइज या यूनिफॉर्म नहीं हो रही थी, सो अगेन हाउ मच क्वांटिटी टू एक्सचेंज ये पता नहीं चलता है. CM SID. S stands for storage. Because of perishable nature or because of bulky nature, storage was very very difficult. I stands for indivisible goods. Indivisible goods हो सकते हैं जैसे लाइफ स्टॉक है या बल्कि गुड्स है, इनको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं था, right? And D stands for deferred payments. Payment in future was also difficult in barter
बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द गुड्स, राइट। तो ये 5 चीजें हैं जो बार्टर सिस्टम में बहुत प्रॉब्लमैटिक थी, जो डिफिकल्टीज फेस करते थे लोग, और इसी के वजह से दे थॉट एंड देन दे इन्वेंटेड अ कॉमन मेजर दैट इज नोन एज मनी। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे दैट मनी का इन्वेंशन कैसे हुआ और कितने कितने अलग अलग टाइप्स के मनी आए जो आज मनी हम देखते हैं। उससे पहले भी बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ मनी हुआ करते थे। सो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक बहुत अच्छी से समझ गया है, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, help us reach out to a large number of students. बच्चों I hope you all are going through the accountancy lectures as well. मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाया हुआ है ऑन द होम पेज ऑफ द चैनल, यू कैन गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स, ओके। एंड अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू कमेंट एंड लेट मी नो, योर कमेंट्स ट्रूली कीप मी मोटिवेटेड इन गेटिंग सच लेक्चर्स फॉर यू। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।